नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी का प्राणायाम की कक्षा में स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला दिन। कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, शांति से हम अभ्यास शुरू करेंगे। जो लोग भी जुड़े हैं, उनसे मेरी नम्र विनती है कि आप कैमरा ऑन कर लीजिए। 1 टू 1 कनेक्शन होगा, आपको भी मजा आएगा, हमें भी मजा आएगा, है ना? चलिए, एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। हमेशा पैरों की अनुकूल स्थिति रखिए। जो कुर्सी में बैठे हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं, नीचे बैठे हैं, अगर योग साधक हैं, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन कुछ भी ले सकते हैं। और अगर नए हैं, अपनी पैरों की अनुकूल कंफर्टेबल स्थिति रखिए। कमर को सीधी रखेंगे, कमर, मस्तिष्क, गर्दन एक रेखा में रखेंगे। आंखों को हल्के से बंद करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। दोनों हाथों से हो सके तो ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा कुछ भी ले सकते हैं, जो मन करे। सिंपल भी हाथ जोड़ के भी बैठ सकते हैं, कहीं भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते। बंद आंखों से पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। हरि ओम, हरि हरि। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हम गुरु और शिष्य दोनों को इस अभ्यास में सहाय करें और हमें एक दूसरे से सीखने में अनुकूलता प्रदान करें। सबके त्रिविध ताप शांत हों। 3 बार ओमकार करेंगे। हर एक ओमकार के पहले लंबी और गहरी सांस अंदर भरनी है। प्रश्वास के साथ में ओमकार का उच्चारण करेंगे। चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, एक मधुर स्माइल के साथ में शुरू करेंगे। ओम। 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 ओमकार के स्पंदन हमें यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ते हैं। उन्हें फील करने की कोशिश कीजिए। बंद आंखों से हथेलियों से घर्षण करेंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे, और जो ऊर्जा प्राप्त हुई है हथेलियों में, उसे सर्वांगों को अर्पण करेंगे। सबसे पहले आंखों को,
समस्त चेहरा, मस्तिष्क, गर्दन, गला, छाती, उदर, पीठ, कमर, नितंब से होकर दोनों पैरों के एंड तक, शोल्डर्स, हाथ, जहां जहां हाथ फैलाते हैं वहां वहां मन को ले जाइए। हल्का सा वापस एक बार घर्षण करेंगे और हथेलियों को आंखों के ऊपर रख देंगे। आंखों को अंदर ही अंदर एक बार खोलेंगे और वापस बंद कर देंगे। एक अच्छी सी स्माइल करेंगे। मैं आधे घंटे तक अपने आप को मनोयोग पूर्वक अभ्यास में समर्पित करता हूँ। अच्छी सी स्माइल के साथ में आंखों को खोलेंगे और जुड़ेंगे। चलिए, इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्राणायाम हमने जब सोचा तो हमें पता नहीं था आप इतने सारे लोग जुड़ेंगे। हम सबके आभारी हैं। स्वस्तिक योग थेरेपी की तरफ से मैं दीप्ति त्रिवेदी आप सबका स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा परिचय दे दूं, थोड़ा छोटा सा। मैंने योग निकेतन वडोदरा से सर्टिफिकेट कोर्स टीचर्स कोर्स किया है, आईआईटी भी किया है योग इन थेरेपी। उसके बाद में एमए किया योग में, आयुष मंत्रालय से लेवल 3 इवेल्युएटर एंड टीचर, लेवल 6 योग थेरापिस्ट। ये सब करने के बाद में आपसे जुड़े। हम बहुत प्रसन्न हैं आप सबसे जुड़ने के। शुरू करने के पहले एक दो बातें करते हैं। जो भी चेयर में बैठे हैं वहीं पर बैठेंगे, पर रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। कमर, मस्तिष्क, गर्दन सब एक रेखा में रखिए, सीधा। जब भी हम सीधे बैठेंगे तो हमारी सांसों के प्रति हम जागरूक हो पाएंगे, सांस भी अच्छे से ले पाएंगे, छोड़ पाएंगे। जैसे मैं ऐसे स्लाउच करके बैठूंगी, कमर मेरी सीधी नहीं, मेरे फेफड़ों को, मेरे लंग्स को जगह नहीं मिलेगी। तो अच्छे से स्पाइन इरेक्ट रख के बैठेंगे, मन को भी शांत रखेंगे। यहाँ पे कुछ भी जबरदस्ती नहीं है। हम अपनी मर्जी से जुड़े हैं और अपनी मर्जी से योग, मनोयोग पूर्वक करेंगे। मतलब माइंड और बॉडी का कनेक्शन करें। योग है क्या? योग है ही यही, मेरा मन और मेरा शरीर साथ में जुड़े, या मेरा शरीर और मेरी आत्मा साथ में काम करे। ठीक है? तो ये सब हम करते करते काफी कुछ सीखने वाले। मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखने वाली हूँ। तो आप यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लेके मत बैठिए। जितना आराम से कंफर्टेबल होके बैठेंगे उतना आपको मजा आएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे और आंखों को बंद रखेंगे जब तक हो सकता है तब तक। अब देखते हैं कि प्राणायाम क्यों, ये ही सब्जेक्ट क्यों चुना। आपने भी चुना, आपको पता है कि प्राणायाम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत रेयर है। वैसे हम हमारे आसपास बहुत सारी योग क्लासेस चलते हैं, यूट्यूब में भी है, कहीं कहीं कितना कितना कुछ है। लेकिन प्राणायाम को डीप में सीखना बहुत बड़ी साधना है। और इसका, जैसे हम अभी क्या है कि योग माने आसन, मैं ये एडवांस आसन कर सकता हूँ, हेड स्टैंड हो जाता है, चक्रासन भी हो जाता है, सर्वांगासन हो जाता है। लेकिन योग को समझना, उसको जानना और उसमें खो जाना बहुत अलग है। सिर्फ और सिर्फ शरीर की क्रियाएं नहीं होती। योग जो हम परंपरागत योग है, ऑथेंटिक योग है, उसको बोलते हैं अष्टांग योग। उसमें हमारा आसन थर्ड पोजीशन पे आता है, यम, नियम, फिर आसन आएगा, उसके बाद में आएगा प्राणायाम। हम बोलते हैं ध्यान करना है, ध्यान करना है। ध्यान कैसे लगेगा जब तक हमारी सांसें ही हमारे कंट्रोल में नहीं है? ध्यान कैसे लगेगा? बहुत नॉर्मल बात है, काफी लोगों ने सुना भी होगा। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। मतलब वात, वात माने वायु। वायु कौन सा? प्राण वायु, हमारा शरीर का प्राण वायु। जब तक वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो चलायमान है, तो मेरा चित्त भी चलायमान रहेगा। चित्त चलायमान रहेगा तो ध्यान लगने की कोई संभावना ही नहीं है। सही?
तो देखते हैं कि प्राणायाम क्या है। हम आ ही गए हैं प्राणायाम में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि प्राणायाम जैसे सब्जेक्ट में आपने रुचि ली है। हर हफ्ते हम एक टेक्निक सीखेंगे और उसका आप अभ्यास करेंगे 1 हफ्ता। कुछ भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। दूसरे हफ्ते दूसरा सीखेंगे, क्योंकि ये एकदम धैर्य से सीखा जाता है। अभ्यास, निरंतर अभ्यास से ही हम इसमें निपुण हो पाएंगे। ठीक है? प्राणायाम क्यों और होता क्या है प्राणायाम? देखिए, संस्कृत वर्ड है प्राण और आयाम। जनरली हम बोलते हैं प्राणायाम मतलब सांसों को रोकना, सांसों पे कंट्रोल। नहीं, वो हुआ यम। यम है नियंत्रण। यहाँ पे यम वर्ड नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या है? आयाम। तो प्राण मतलब मेरी जीवनी शक्ति, आयाम मतलब मैं जो भी कर रही हूँ उसका विस्तार, फैलावा। तो जब प्राणायाम का मीनिंग जानेंगे तो ये है कि मेरे प्राणों को मैं जानूंगी, समझूंगी और उसका विस्तार करूंगी, सो दैट मेरी आत्मा भी उन्नत हो। सही? प्रश्न ये आता है कि सांस और प्राण में डिफरेंस क्या है? तो देखते हैं। सांस जो है हमारी, सांस ऑटोमेटिक शारीरिक है। ओके? सांस हम कुछ भी करें, सांस आती है जाती है। काम क्या है? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। ये हुआ शारीरिक। हम कुछ नहीं करेंगे तब भी सांसें चलती है। प्राण, प्राण क्यों बोला है? जब मैं सांसों को जानूंगी, उसका कंट्रोल करूंगी, उसको मैं मेरी जीवनी शक्ति में, मेरी ऊर्जा में, मेरे उत्साह में उसको परिवर्तित करूंगी, तब मेरी सांसें प्राण कहलाएंगी। सिंपल सा एक एग्जांपल बताती। कोई बीमार है, ओल्ड एज में ये होता है, कभी भी कुछ भी। चलो सिंपल सा बुखार हो गया, सही? तो हम पड़े हैं बिस्तर में और मैं लेटे लेटे सांसें ले रही। सांसें तो चालू है, लेकिन ऊर्जा कहाँ है? ऊर्जा तो है ही नहीं, वाइटल फोर्स, एनर्जी नहीं है। तो जिस वक्त मैं सभानता से, अवेयरनेस के साथ, सजगता से मेरी सांसों पे कंट्रोल पाऊंगी, उसको फैलाऊंगी, उसको जानूंगी, उसको अपनी उन्नति के लिए यूज करूंगी, तब मैं प्राणायाम को जान पाऊंगी और प्राणायाम कर पाऊंगी। सही? प्राणायाम के लिए एक और शब्द है जो आपको जानना जरूरी है, नाड़ी। ओके? जो योग के साधक हैं और जो भी कुछ भी जानते हैं, नाड़ी पता है। अब यहाँ पे ये है, नाड़ी मतलब मेरी नस नहीं, ये नाड़ी नहीं, मेरी वेन नहीं, वो नहीं। नाड़ी योग में बोलते हैं हमारी ऊर्जा का मार्ग। सही? तो ये जो मार्ग है उसको शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां हैं ऐसे बताए। हम उसमें नहीं पढ़ते। हमारे लिए जानना जरूरी है 3 नाड़ी। एक है ईड़ा, मतलब लेफ्ट, मतलब कूल। पिंगला मतलब राइट नाड़ी, चंद्र सूर्य नाड़ी, गरम। ईड़ा और पिंगला। तीसरी एक नाड़ी बहुत जरूरी है जिसको कहते हैं सुषुम्ना। ओके? तो जब ईड़ा और पिंगला, राइट और लेफ्ट, या ठंडा गरम, ये सब जब संतुलन में आएगा, सम हो जाएगा, तब होगा हमारा सुषुम्ना का प्रवाह, ऊर्ध्वगमन। यानी कि मेरी आत्मा की शक्ति जागेगी, यानी मेरी एनर्जी, मेरी वाइटल फोर्स जागेगी और कैवल्य की प्राप्ति होगी। और दूर की बात है, धीरे धीरे सीखेंगे। अभी के लिए ईड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, या ईड़ा ठंडा, पिंगला गरम, ईड़ा चंद्र, पिंगला सूर्य, इतना याद रखेंगे बहुत। सही? और ये नाड़ी क्यों? नाड़ी की शुद्धि के बिना प्राणायाम संभव नहीं है। मतलब सांसें तो चलेगी, दोनों नोस्ट्रिल खुली हैं, अभी के लिए हमको यही पता है,
कि दोनों नोस्ट्रिल्स खुली हैं, राइट? ये एनाटॉमी हम बाद में आगे देखेंगे। लेकिन जब नोस्ट्रिल्स खुली हैं लेकिन शुद्ध है कि नहीं, अशुद्ध नाड़ियां सांसें देंगी, शुद्ध नाड़ियां प्राणायाम की ओर अग्रसर करेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया। शांति से बैठते हैं, जैसे भी बैठे हैं सब लोग। अगर किसी को लेटना है तो भी लेट सकते हैं शिवानंद श्वसन की पोजीशन में। आराम से लेटेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टर्न होके, पीठ पूरी नीचे रहेगी। दोनों पैरों को हम आराम से घुटनों से मोड़ के रखेंगे और बैठ लेट सकते हैं। आज के लिए हम देखेंगे श्वास निरीक्षण और उसको करेक्ट करेंगे, राइट? कैसे करना है? सीधा बैठेंगे, पैरों से अनुकूल। जो भी पद्मासन और वज्रासन में या स्वस्तिकासन में बैठे हैं, अगर 15 मिनट कंटिन्यूस बैठ सकते हैं बहुत बढ़िया है। नहीं तो कैसे बैठेंगे? सुखासन में बैठेंगे। ये एक लेग को पहले रखेंगे शिवनी स्थान पे, दूसरे पैर को आगे लेके यहाँ पर रखें। कमर सीधी, स्पाइन को सीधा ही रखना है, स्लाउच नहीं। शोल्डर को थोड़ा सा रोल बैक करके रिलैक्स करेंगे आराम से। एल्बोज को ऐसे नहीं रखें, ये पोज गलत है। ओके, थोड़ी देर में यहाँ पे दर्द होने लगेगा तो हिलने का मन करेगा, जो हमें खलेल पहुंचाएगा, वो नहीं करना है। कैसे करेंगे? शांति से हथेली का पिछला हिस्सा जो है उसको घुटनों के ऊपर आए उस हिसाब से रखें और हथेली आकाश की ओर रहेगी। शांति से मुद्रा ले सकते हैं तो लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सही, चलिए करना क्या है? सीधा बैठेंगे, आंखों को हल्के से बंद करेंगे, लेफ्ट हैंड को रखेंगे हृदय के ऊपर, हमारा हार्ट जहां है, हार्ट बीट सुनाई दे उस हिसाब से हल्का सा लेफ्ट में रहेगा। राइट हैंड से हम सबसे बड़ी उंगली मध्यमा उंगली को रखेंगे नेवल पॉइंट पे। नेवल पॉइंट यहाँ पे चेक करेंगे, ये नेवल पॉइंट है, और फिर शांति से हाथ को रख देंगे। एल्बोज को ऐसे नहीं रखेंगे, एल्बोज को रिलैक्स रखेंगे आराम से। अब ये क्यों रखा है हम देखेंगे। अब ये हैंड्स की पोजीशन दबाना नहीं है, हल्के से रखेंगे, शांति से आंखें बंद करेंगे और देखेंगे अपने आप को। सांसों पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ सांसों को देखना है। मैं इनहेल कर रही हूँ, मैं एक्सहेल कर रही हूँ, हम देखेंगे। सांस जैसी भी चलती है ऐसी देखेंगे। हर एक आती हुई सांस को देखेंगे और हर एक जाती हुई सांस को भी देखेंगे। बहुत शांति से आती हुई सांस, जाती हुई सांस देखना है, सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करेंगे, ऑब्जर्व करना है। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ सांसों को देखेंगे। आज तक शायद हमने ऐसा नहीं किया है, तो कोशिश करेंगे कि सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसको देखेंगे। शांति से सिर्फ देखना है। अस्तु। धीरे से दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, आंखों को खोलेंगे।
अब यहाँ पर दो बात हुई होगी। जब भी हम सांस लेते हैं तो काफी लोगों को लगा कि मेरा पेट अंदर जा रहा है, छाती अंदर जा रही। कितनों को ऐसा लगा? चैट बॉक्स में लिख के। ये हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन ग्रुप में ऑन रखेंगे। जिस दिन भी हमारा प्राणायाम का सेशन होगा उस दिन ग्रुप में आप सारे सवाल ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। क्योंकि हमने क्लास छोटी रखी है 30 मिनट्स की सिर्फ, तो बीच में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे। दो बातों में से एक बात है, सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है और सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर आता है। कितनों को ऐसा हुआ है? हैंड रेज कीजिए। धन्य हो। चलिए, हमें भी होता था ऐसा, कोई बात नहीं। करेक्ट टेक्निक है जब हम सांस लेते हैं, मतलब ये गुब्बारा है, हमारे लंग्स क्या है? एक गुब्बारा है। सही। गुब्बारे में हम हवा भर रहे हैं, सांस मैंने अंदर ली तो क्या होना चाहिए? मेरी छाती एक्सटेंड होगी, मेरा स्टमक, मेरा पेट एक्सटेंड होगा, राइट? तो सांस लेते वक्त पेट को और छाती को हल्का सा फूलना चाहिए, मतलब बाहर आना चाहिए। सही। तो यही बात है, हम अभी तक हमारी सांसों को जान नहीं पाए हैं। सांस लेते हैं तो क्या होना चाहिए, सांस छोड़ते हैं तो क्या होना चाहिए, ये भी हम कभी कभी सही नहीं कर सकते हैं, है ना? ऊपर से ये होता है कि जब भी हम लोग किसी मानसिक तनाव में या नकारात्मक विचारों के प्रभाव में होते हैं, सांसें और भी तेज हो जाती हैं। तो गलत है और तेज है, सामान्य भी नहीं है, तो गहरी तो कब होगी, है ना? तो इसे करेक्ट करते हैं। अब 5 से 7 मिनट तक कॉन्शियसली कोशिश करेंगे हम कि हमारी सांसों को कंट्रोल में ले। जिनकी सांसें सही चल रही है वो कोशिश करेंगे कि सांसों को देखें और उसको एक पॉइंट गहरा बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा डीप ले जाएं। मतलब सांसों को जब मैं देखूंगी, मैं इनहेल कर रही हूँ, अब मैं देख रही हूँ, मैं सजग हूँ, आई एम अवेयर। तो क्या करेंगे? उस सांस को हल्का सा लंबा करने की कोशिश करेंगे। जब सांस को बाहर निकालेंगे तब भी यही कोशिश करेंगे, लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सेल। जिनकी सांसें करेक्ट नहीं थी वो कोशिश करेंगे कि सांसों को करेक्ट करें। कैसे करेंगे? कॉन्शियसली ब्रीद इन करते वक्त पेट बाहर आना चाहिए, छाती को हल्का सा एक्सटेंड होना चाहिए। सांस जब छोड़ेंगे कोशिश करेंगे पेट को अंदर खींचेंगे, पूरी सांस को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सही। जो लोग भी जो पोजीशन में बैठे हैं, पैरों की पोजीशन चेंज करनी है तो कर लें। ओके। चलिए, 5 से 7 मिनट तक हलन चलन नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड को वापस रखेंगे छाती के ऊपर, राइट हैंड को रखेंगे नेवल पॉइंट के पास, एल्बोज रिलैक्स्ड, स्पाइन इरेक्ट, आंखें हल्के से बंद। अपनी गति से सांसों पे नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे और इनहेल और एक्सेल करेंगे। कुछ नहीं करना है अब भी, सिर्फ और सिर्फ देखना है अपने आप को। जिन्होंने करेक्ट ब्रीदिंग किया है वो कोशिश करके देखे कि थोड़ा सा गहरा हो सकता है या नहीं हो सकता। सांसों को हम जब तक जानेंगे नहीं, हम उसको कंट्रोल या फैलाना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत शांति से
Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Inhale and exhale. Inhale, exhale. ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को सजगता से, एक अवेयरनेस के साथ। हर एक आती हुई सांस को देखना है, हर एक जाती हुई सांस को भी देखना। एक भी सांस हमारी अवेयरनेस के बिना आनी या जानी नहीं चाहिए। आत्मनिरीक्षण की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं हम। बहुत अच्छे से इनहेल एंड एक्सेल। फुल कैपेसिटी के साथ में इनहेल, एक्सेल। बहुत शांति से इनहेल, एक्सेल। अपने आप को जानने की यात्रा की शुरुआत की है हमने। खुद का भी ध्यान रखिए, कोई स्ट्रेस नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग को सिर्फ जानना है। बहुत शांति से शुरू करेंगे। देखेंगे अपने आप को। जब मैं सांस ले रही हूँ, हल्का हल्का सा मेरा फेफड़ों की तरफ ध्यान जाता है। थोड़ी सी मेरी चेस्ट एक्सपांड होती है। सांस जैसे ही थोड़ी गहरी बनाएंगे, हम उतरते हैं पेट की तरफ। हल्का हल्का सा पेट भी फूलता है। सांस बाहर आती है तो पहले पेट से बाहर आती है, फिर धीरे से छाती में से, लंग्स में से हवा बाहर निकलती। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सांसें बहुत अच्छे से नॉर्मल, शांत, डीप हुई है। इसी शांति को बनाए रखेंगे। सांसों को जानने की, उनको समझने की, उन्हें डीप करने की प्रैक्टिस पूरा हफ्ता चालू रखेंगे। दोनों हाथों को शांति से घुटनों पर टेक दें। एक ओमकार करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर। वापस एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ।
दोनों हथेली से घर्षण, हल्का हल्का सा। प्राप्त ऊर्जा को आंखों के ऊपर लगा देंगे। फील करेंगे अपने आप को, चेहरे को, हाथ और गाल का, हाथ और कपाल का जो स्पर्श हुआ है, कनेक्शन हुआ है, उसको महसूस करेंगे। ऑब्जर्वेशन पावर को जागृत कीजिए। दोनों हाथों की हथेली में उंगलियों को हल्का सा खोल देंगे। हल्की हल्की सी लाइट हथेलियों के बीच से अंदर आ रही है। फील कीजिए। आंखों को एक बार खोलिए, वापस बंद कर दीजिए। धीरे से हाथों को सरकाते हुए आंखों को खोलेंगे। बहुत अच्छी सी स्माइल खुद के लिए। शरीर का धन्यवाद कीजिए, आत्मा का भी धन्यवाद कीजिए। आज की क्लास का होमवर्क है आपका। हम पूरा हफ्ता हर रोज 10 मिनट के लिए ये पोजीशन में बैठेंगे, या तो लेट भी सकते हैं। लेटेंगे तब पैरों को घुटनों में से मोड़ के शरीर के पास रखिए। मैं एक बार दिखा देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड टर्न होंगे, लेटेंगे, सीधा हो जाएंगे, दोनों पैरों को रिलैक्स करके शरीर के पास रखेंगे, घुटनों को दूर रखेंगे, हाथ से वही पोजीशन लेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एल्बोज को ऐसे पकड़ के नहीं रखेंगे, नीचे रख देंगे। शांति से, आराम से 10 मिनट्स हम हमारी ब्रीथ वॉच करेंगे। आप उसको जो भी बोले वो, ब्रीथ वॉच, प्राण निरीक्षण, ब्रीथ कंट्रोल, करेक्ट ब्रीदिंग, जो भी, ये है हमारी ब्रीदिंग की टेक्निक। सिर्फ जब हम सही सांस लेना सीख जाएंगे, जब हमें कॉन्शियसली सांसों को पकड़ के सही नहीं करना पड़ेगा, तब हम धीरे धीरे एक एक करके सारे प्राणायाम सीख पाएंगे। सही? तो दिन में 10 मिनट बैठ के भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक है, इसमें कहीं भी कुछ रूल नहीं है। खाने के बाद भी कर सकते हैं, सोने के पहले भी कर सकते हैं, जग के भी कर सकते हैं, दिन में कभी भी करिए, लेकिन अवेयरनेस के साथ में ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। सही? अगले हफ्ते आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी एनाटॉमी और थोड़ा सा ब्रीदिंग में आगे बढ़ेंगे। हमारे योग अभ्यास में 8 कुंभक हैं, मतलब 8 प्रकार के प्राणायाम है। हर हफ्ते एक एक करके सीखेंगे, लेकिन उसके पहले ये ब्रीदिंग सही करना, उसको डीप करना जरूरी है। तो जुड़े रहिए और स्वस्थ रहिए। हरिओम। हरिओम दीप्ति जी। हरिओम।